जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आया है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में जो है टीचर के शिक्षक के 10,000 पदों पर जो है भर्ती होना है। लेकिन जो शिक्षक के 10,000 पोस्ट थे वो बढ़कर आपके जो है 12,000 हो गए। जी हाँ, अब जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के कुल टोटल जो है 12,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जो 2000 पोस्ट निकला है वो कौन कौन से पदों के लिए जो है निकला और कौन से पोस्ट के लिए जो है कितना फॉर्म आया है, और शिक्षक के जो 10,000 से पोस्ट बढ़कर 12,000 हो गया है, अब इसके लिए जो है एग्ज़ाम्स कब होगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स में आवेदन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपका जो है टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होना इम्पॉर्टेंट है। और टेट एग्ज़ाम्स आपका जो है 18 सितंबर को जो है आयोजित हो रहा है। तो टेट का जब रिज़ल्ट आएगा, कट ऑफ लिस्ट, OMR सीट, सभी चीज़ रिज़ल्ट आपका पूरा जारी होगा, चयन सूची पूरा जारी हो जाएगा कि सीजी टेट में जो है किसका सिलेक्शन हुआ है। उसके तुरंत बाद ही आपका जो है टीचर भर्ती परीक्षा के लिए आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, कब आपको जो है टीचर भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करना है, ये भी अपडेट आ जाएगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीचर भर्ती जो 12,000 पोस्ट है, जो 10,000 पोस्ट था पहले, वो 12,000 हो गया है। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अक्टूबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर में होगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान से सुनिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड समय है, 2 ही महीने का समय है, और सीजी टेट के लिए तो 20 ही दिन का समय है। और जिनका सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई है वो भी स्टूडेंट जो है दिन रात कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि 2 महीने में आप जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है शिक्षक भर्ती। क्योंकि आप लोगों के लिए 10,000 पोस्ट था वो बढ़कर 12,000 हो गए, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। इस मौके को, इस अवसर को जो है जाने मत दीजिए। आप लोगों को मैं बताऊंगा बुक लिस्ट के बारे में। अगर आप उन बुक को जो है फॉलो कर लेते हैं, जो बुक लिस्ट मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको सिलेबस भी बताऊंगा, अगर आप उससे पढ़ाई करेंगे तो आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है फर्स्ट बार में, पहली बार यदि यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फर्स्ट बार में ही आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखिए, ये आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला वीडियोस है। जो बुक लिस्ट बताऊंगा वो बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो 2000 पोस्ट जो है ऐड हुआ है उसमें जो है व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता के लिए 2,767 पोस्ट हैं, यानी 2,767 पदों पर जो है व्याख्याता का पोस्ट है। और इसके लिए जो है फॉर्म की बात करें तो आपका जो है 27,000 फॉर्म आए हैं। जी हाँ, आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन करना पड़ेगा। 2,767 पोस्ट के लिए 27,000 फॉर्म आए हैं। शिक्षक के लिए जो है 5,441 पोस्ट है, उसके लिए 30,000 फॉर्म है। व्याख्याता जो अंग्रेजी का है उसके लिए जो है 410 पोस्ट हैं। 410 पोस्ट की बात करें तो उसके लिए आपका 14,000 फॉर्म आए हैं। और सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें साइंस वाले के लिए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म है, 2,02,000 फॉर्म आए हैं। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी के 306 पोस्ट के लिए 2,000 फॉर्म, शिक्षक अंग्रेजी के लिए 152 पोस्ट जिसके लिए 1,500 फॉर्म, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए जो है 4,000 पोस्ट हैं, उसके लिए जो है 31,000 फॉर्म आए हैं। तो इतने ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से करना है, अपना 100% दीजिए। एक बात आप जो है अपने दिमाग में रखिए कि कितने भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 40,000 हो, 30,000 हो, 15,000 हो, 500 हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम्स की तैयारी, प्रिपरेशन आपका जो है 100% होना चाहिए। आप क्यों सोचते हो कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसमें फॉर्म फिलअप किए, इतने आवेदन फॉर्म आए? आप अपना 100% दीजिए ना, उसके बाद एग्ज़ाम जो है 100% दिलाइए अच्छे सूझबूझ एक स्ट्रैटेजी के साथ। और आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप लोग मत सोचना कि कितने ज़्यादा कंपटीशन है, आप मत सोचना कि कितने ज़्यादा फॉर्म फिलअप होंगे, कौन मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, इस बात को समझो। बस अपना आप 100% दीजिए। तो टीचर भर्ती परीक्षा जो 10,000 पोस्ट था वो बढ़कर जो है आप लोगों के लिए 12,000 हो गए हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है, और इसके लिए भर्ती विज्ञापन भी आपका जारी हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ टीचर भर्ती परीक्षा के
सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस के बारे में आपको कम्प्लीटली डिटेल्स नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक लिस्ट बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि टीचर भर्ती परीक्षा का कट ऑफ जो है आपका कितना जा सकता है, कितना स्कोर करने पर आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 1 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंकों का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे एग्ज़ाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न आएंगे। सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित और विज्ञान से 30 अंकों के आएंगे। सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सभी चीज़ों को पूरा डिटेल्स आउट करता हूँ, कम्प्लीटली नॉलेज देता हूँ कि कौन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक आपको जो है खरीदना है जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें, इसमें आपके एग्जाम्स में विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, ये आपके बाल विकास से आएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर वर्तनी, वचन काल, वाक्य संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी हिंदी के जो व्याकरण होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी करने के लिए आपको जो है डेली IAS एकेडमी का बुक आपको जो है लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। वहीं हम बात करें इंग्लिश के, जिसमें आपके इंग्लिश में पूरा ग्रामर आता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर जो है पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। वही हम बात करें गणित की, तो गणित में आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, जन्म या मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली, आकृति, सांख्यिकी, ये सभी आपके मैथ से गणित में पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपके मैथ से की तैयारी अच्छे से हो पाए। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपको जो है कम्प्लीटली दिया रहता है। विज्ञान की बात करें तो इसमें बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें जैविक, अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जैसे खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये आपके जो है साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी आते हैं। कंप्यूटर्स में आपके कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी। इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड है, माउस है और जॉयस्टिक है, ये आपका क्या है इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। इन सभी से भी नॉलेज पूछे जाते हैं। प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, CD DVD की जानकारी, फुल फॉर्म्स आता है जैसे CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट। तो फुल फॉर्म्स की भी नॉलेज आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, इसी तरह से नॉलेज आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपकी कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लीजिए। इसके साथ ही टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए आपको जो M लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का इंडियन हिस्ट्री लेना है। इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं।
और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर के कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। तो इस तरह से आपके जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है टीचर के जो पहले 10,000 वैकेंसीज था वो 2,000 और बढ़ गया और 12,000 टोटल 12,000 पदों पर जो है आपके शिक्षक का भर्ती होना है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना बहुत ही अच्छे से शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ईजिली हो सके। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को टीचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी जानकारी बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोज़ जो है मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूंगा। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह से मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में।